जहां एक तरफ खुद को दुनिया का बॉस समझ बैठे डोनाल्ड ट्रंप लगातार भारत पर दबाव बना रहे हैं, रूस यूक्रेन संघर्ष को खत्म करने के लिए, इस युद्ध को खत्म करने के लिए भारत को लगातार टैरिफ की धमकियां दे रहे हैं, तो वहीं अब रूस का बड़ा बयान सामने आया है। रूस ने पूरे यूरोप को तगड़ी लताड़ लगाई है और लताड़ लगाते हुए उन्होंने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी एक सीधा सीधा संदेश भेज दिया है। पूरा मामला क्या है, इसकी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े हैं चेतन, उनसे जानेंगे। चेतन, अब रशिया की जो एंट्री हुई है और रशिया ने सीधा सीधा यूरोप के लिए क्या बयान दिया है? देखिए, जिस तरीके से सोनम बिल्कुल सही आपने शुरुआत में कहा कि ट्रंप जो हैं वो यही चाहते हैं और शायद यही समझ रहे हैं कि भारत समेत जितने देश रूस से तेल खरीद रहे हैं, जिनमें खासकर वो भारत का ही नाम बार बार लेते हैं, उस पर टैरिफ लगाया जाए ताकि इस युद्ध को फंडिंग ना मिले, रूस को फंडिंग ना मिले। और अगर फंडिंग रुक जाएगी तो रूस अपने आप युद्ध जो है वो रोक देगा। शायद ट्रंप जो हैं वो कहीं ना कहीं परेशान तो हैं, लेकिन उसके साथ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज भी हैं। और उस कंफ्यूजन को अब रूस जो है वो दूर करना चाहता है कि भैया आप कंफ्यूज मत रहिए, हम अपनी शर्तों पर ही युद्ध विराम करेंगे। एक बार फिर रूस से जो बयान सामने आया है, और रूस ने, मैं बता दूं आपको, कि जो शांति वार्ता चल रही है उसे रोकने की बात कह दी है कि अब कोई बातचीत नहीं होगी। और ये सिर्फ इसलिए किया गया है क्योंकि यूरोप बहुत ज्यादा बीच में घुस रहा है। रूस का ये कहना है कि जो बातचीत है वो अब ठप पड़ चुकी है। व्लादिमीर पुतिन जो है बहुत ज्यादा भड़के हुए हैं और अपना धैर्य भी कहीं ना कहीं खो रहे हैं कि रूस को इतना ज्यादा क्यों कहीं के बीच में घुसना है। दरअसल रूसी संघ के राष्ट्रपति के प्रेस सचिव हैं दिमित्री पेस्कोव ने, उन्होंने पत्रकारों से बातचीत में जब सवालों के जवाब वो दे रहे थे तो उन्होंने कहा कि शांति बातचीत को लेकर रास्ते खुले हुए हैं, लेकिन फिलहाल जो बातचीत है वो ठप है। अगर यूरोप के देश बातचीत के बीच में ना आए तो शांति के लिए आगे बढ़ा जा सकता है। यानी कि वो ये साफ कहते हैं कि जो अब तक यूक्रेन के समर्थन में यूरोप के तमाम देश, फ्रांस हो, ब्रिटेन हो, जितने भी देश यूक्रेन की तरफ से बोल रहे हैं और रूस पर दबाव बनाने की बात कहते हैं, वो चुपचाप बैठ जाएं, तो हम जो करना चाहते हैं हम कर लेंगे। यानी कि अलास्का में अगर एक बैठक में कुछ नहीं निकला ट्रंप के साथ, तो पिछले दिनों हमने ही खबर बताई थी कि ट्रंप और पुतिन की दोबारा से मुलाकात हो सकती है। लेकिन अब होने वाली संभावित मुलाकात पर भी कहीं ना कहीं विराम लगता हुआ इस ऐलान के बाद नजर आता है कि जो बातचीत है वो ठप है अगर यूरोप घुसेगा तो। अब यूरोप को समझाना अमेरिका को होगा कि अगर अमेरिका ये चाहता है, ट्रंप ये चाहते हैं कि इस युद्ध को रोका जाए, तो यूरोप को कहते हैं भाई तुम शांत रहो, मैं जो करना चाहता हूं मैं कर लूंगा, और रूस किन शर्तों में मानता है या फिर यूक्रेन को जो सही होगा उसके बाद देखा जाएगा। अब पिछले महीने जो चीन में एससीओ समिट हुआ था जिसमें भारत भी मौजूद था, उस दौरान पुतिन ने भी ये कहा था कि रूस यूक्रेन के बीच सामान्य समझदारी बनी रहे तो इस युद्ध को बातचीत के जरिए बिल्कुल खत्म किया जा सकता है, लेकिन अगर जरूरत पड़ती है तो रूस ताकत के दम पर भी युद्ध खत्म कर सकता है। उनका इस वक्त मतलब था कि भैया जो कब्जा हो जाएगा यूक्रेन पर, अब जिसको जो करना है आप कर लो, चाहे वो यूरोप के देश चिल्लाते रहें, चाहे ट्रंप चिल्लाते रहें, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। क्योंकि रूस ने भारत का भी खुलकर साथ दिया कि भारत जैसे देश पर, चीन जैसे देश पर जो पार्टनर हैं हमारे, उनको टैरिफ के बलबूते दबाना आप नहीं कर सकते हो, हम तीनों पार्टनर हैं। अब ट्रंप को उन्होंने साइड कर दिया था, अब वो यूरोप को साइड करते हुए, हम याद करना होगा सोनम, हम लोग ही बातचीत कर रहे थे तब जो पूर्व राष्ट्रपति हैं रूस के, उन्होंने कहा था कि अब रूस को एक कदम आगे बढ़ के यूरोप पर हमला कर देना चाहिए। यूरोप कर ही रहा है। यूरोप न सिर्फ बातचीत के जरिए, यूरोप न सिर्फ बैक चैनल्स के जरिए, बल्कि हथियार सप्लाई करके भी रूस के खिलाफ युद्ध छेड़े हुए हैं। और आगे कुछ ना हो इससे पहले ही पुतिन को, रूस को यूरोप पर हमला बोल देना चाहिए और समझा देना चाहिए कि आपका बीच में बोलने का कोई हक नहीं है। तो अब इसको लेकर बहुत ज्यादा जो है वो तनातनी बनी हुई है। एक तरफ ट्रंप ये चाहते हैं, अब एक और बहुत बड़ी खबर सामने आई है कि G7 देश, जिनमें कनाडा है, जिनमें तमाम देश हैं, इटली है, फ्रांस है, उन देशों को ट्रंप ये चाहते हैं। फाइनेंशियल टाइम्स की एक रिपोर्ट है, आप स्क्रीनशॉट भी इस पर देख रहे होंगे, तस्वीर भी देख रहे होंगे, छपी है ये खबर। इसमें राष्ट्रपति ट्रंप के ऊपर कहा गया है उनके हवाले से कि राष्ट्रपति ट्रंप ये चाहते हैं कि G7 देश भारत और चीन से रूस तेल खरीद पर 50 से जो टैरिफ बढ़ाकर 100% कर दें। यानी कि पहले वो यूरोप पर दबाव बना रहे हैं, उसके बाद वो कह रहे हैं कि अब G7 देश भी भारत पर टैरिफ लगाएं ताकि इस युद्ध का समाधान हो सके। एक तरफ तो अब भारत पर टैरिफ लगाने की बात करते हैं, रूस कह रहा है पहले यूरोप को हटाओ। तो अब पहले पुतिन ये उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहा था कि भारत और चीन पर आप दबाव मत बनाइए,
अब रूस की तरफ से बयान आया है कि अब यूरोप को हटाइए, तब हम बात करेंगे। तो अब इसके बाद अमेरिका क्या करेगा? अब यूरोप के पास क्या विकल्प रह जाता है? क्या यूरोप पीछे हट जाएगा? क्या हम लोग अभी तक बता रहे थे कि हो सकता है पुतिन जो हैं वो यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से बातचीत करें, जेलेंस्की ने ताव दिखाकर ये कह दिया था कि पुतिन को यहाँ आ जाएं, बात करें, तो वो सब चीजें चल रही थी। लेकिन इस बीच जो रूस की तरफ से बयान आया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत जानने वाला और समझने भी वाला है। फिर एक बार साफ हो गया है कि रूस अगर मानेगा तो वो सिर्फ अपनी शर्तों पर मानेगा। जो उन्होंने बातें कही हैं कि हम जो इलाका कब्जा कर चुके हैं वो हम नहीं छोड़ेंगे, यूक्रेन को हम नाटो में शामिल नहीं होने देंगे, जो हम चाहते हैं वो होगा, अगर मानना है तो मानो, वरना हम अपनी तरीके से खत्म करवा लेंगे। कुल मिलाकर ये तो कुल मिलाकर डोनाल्ड ट्रंप जो अपनी दादागिरी दिखा रहे थे, अब उनको एक साफ और सीधा संदेश मिल गया है कि आपकी दादागिरी से कुछ नहीं होगा, रूस अपनी शर्तों पर ही मानेगा। और ये वैसा ही स्टैंड है जैसा भारत ने दिया था, और भारत और रूस एक दूसरे के साथ डटकर खड़े हैं और इनकी अटूट दोस्ती से डोनाल्ड ट्रंप के तेवर भी अब ढीले पड़ते हुए नजर आ रहे हैं। जब उन्होंने कहा पीएम मोदी मेरे अच्छे दोस्त हैं और भारत की भी तारीफ की, अब जो रूस ने यूरोप को लताड़ लगाई है उस पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बाकी देश और विदेश की खबरों के लिए जुड़े रहिए दैनिक जागरण के साथ। नमस्कार।